कि हमारे पूर्वज लोग कैसे रहे भगवान, उनका डीएनए जब हम लोगों में आया है तो हम लोगों में उसका प्रकाश होना चाहिए। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया है, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और दुर्योधन भी गिर गया, मतलब अब मृत्यु के कागार पर। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में ताक झाक कर रहे थे कि जब पांचों पांडव सो जाएंगे तो पांचों पांडवों की हत्या कर दी जाएगी। और आधी रात में जब पूरा सन्नाटा छा गया पांडु शिविर, तो अश्वत्थामा चुपके से गया एक जगह, 5 लोग सोए हुए थे, पांचों को मार डाला। ऐसा मारा कि उन लोगों को एक दूसरे को सावधान करने का भी समय नहीं हुआ। वो वस्तुतः द्रौपदी के 5 पुत्र थे। ये देख कर के अश्वत्थामा मार दिया, इतना बड़ा झटका, इतनी बड़ी वेदना, हृदय विदारक स्थिति है या नहीं। और कृष्ण बोले अर्जुन को कि अर्जुन चलो पकड़ो उसे, जिंदा मत छोड़ो, वो जीने के काबिल नहीं है। अर्जुन भी क्रोध में उस अश्वत्थामा की ओर मुड़े। श्री कृष्ण पूरी तरह से उसको फोर्स करते रहे अर्जुन को कि अर्जुन उठो, मारो उसे, तड़पा तड़पा के मारो। दुख में पागल थे सब। अर्जुन वहां गए, उसका बाल पकड़ लिए अश्वत्थामा का। कृष्ण बोले मार डालो। अर्जुन का केस जो पकड़ के रखा था धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा और कहा कि ये गुरुपुत्र है, इसे कैसे मार सकते हैं। और तब तक पीछे से दौड़ती हुई द्रौपदी आई, चिल्लाती हुई चीखती हुई कि ठहर जाओ पार्थ, ठहर जाओ, रुक जाओ, उसे मत मारो। क्यों नहीं मारे? अब सोचो कि उसके 5 पुत्र की मृत्यु हुई है। ऐसा है ना कि हम लोग जब अपने पूर्वज लोग को देखते हैं ना तो श्रद्धा से बिल्कुल सिर झुक जाता है। कैसे रहे पूर्वज? अर्जुन पूछे कि क्या कहना चाहती हो, जल्दी बोलो। तो द्रौपदी कहती है मत मारो, मत मारो। पहले ही गुरु जा चुके हैं, मतलब द्रोणाचार्य की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। अब गुरु पत्नी के पास जीने का एक ही अवलंब है, ये अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा को भी मार दोगे तुम तो गुरु पत्नी कैसे जिएंगी? हमारे पास तो तुम सब हो, हमारा पुत्र गया है पर तुम सब हो, पर गुरु पत्नी के पति पहले ही जा चुके हैं और पुत्र को भी मार दोगे तो वो जी नहीं पाएगी। उनको उतने दुखी और तड़पते हुए हम नहीं देख सकते। धन्य है, तुम लोग का दिमाग नहीं करा क्या? धन्य है द्रौपदी, धन्य है। नहीं होता है तुम लोगों का? तब तक बहन चिल्लाते हुए आते हैं
कि हम लोग राजा हैं, और यदि अपराधी को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो फिर अपराध बढ़ेगा। श्री कृष्ण हम यहां मिलाएं कि यह सच है। तब भीम ने कहा कि द्रौपदी का कहना सही है कि गुरु पत्नी के जीवन का आधार एकमात्र उनका यही बेटा बचा हुआ है। तो भीम बोले कि दंड स्वरूप उसके सिर में एक मणि थी ललाट पे, उसे निकाल लिया जाए, और निकाल लिया गया और उसे छोड़ दिया गया। वे लोग द्वंद्व मुक्त हो पाए या नहीं? थोड़ी सी सहनशीलता, जीवन है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। हमारे पूर्वज लोग इतने उतार चढ़ाव को कैसे झेल पाते थे? क्या कभी आप लोगों ने नहीं सोचा? वे लोग भी तो इंसान थे, हम लोग भी इंसान हैं। वे लोग भी 5 भूत के बने हुए, हम लोग भी 5 भूत के बने हुए। वो लोग के लिए भी यही चांद सूर्य ग्रह नक्षत्र थे, हम लोग के लिए भी वही है। उन लोग के भी जीवन में दुख सुख आते थे, हम लोग के भी जीवन में दुख सुख आते हैं। हम लोग ऐसे परेशान होकर टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव ग्रसित हो जाते हैं, हम लोगों की नींद उड़ जाती है, शांति खो जाती है, दिन का चैन गुम हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? वे लोग भी श्वास लेते थे, हम लोग भी श्वास लेते हैं। वे लोग भी जीते थे, हम लोग भी जीते थे। उन लोग का भी परिवार था, हम लोग का भी परिवार है। उन लोग को भी अपने परिवार से प्रेम था, हम लोग को भी परिवार से प्रेम है। तो हम लोग इतने जल्दी टूट कैसे जाते हैं? और जब याद रखो, जब हम लोग टूट जाते हैं तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आप लोग को पता है, आप लोगों ने अनुभव किया है, जब हम लोग टूट जाते हैं, किसी भी बात को लेकर टूटते हो, तो हम लोगों की बुद्धि सोचना बंद कर देती है और हम लोग ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि महाघिनौने और पापपूर्ण है। मरने का एक झटका लगा, एक चोट लग गई, एक ठेस लग गई, इतना अधिक विचलित हो जाया गया कि बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं रही और लगने लगा कि मर ही जाना अच्छा है, जी कर क्या करेंगे। ऐसा तुम लोग सुनते हो? पहले की तुलना में वैज्ञानिक सर्वे बतलाता है कि हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है पूरी दुनिया में। अब सोचो, हर 2 सेकंड में, ये मतलब 1 मिनट में 30 लोग आत्महत्या कर लेते हैं पूरे विश्व में सब मिला के। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी सच है कि हमारे पूर्वज लोग के जीवन में जितनी प्रतिकूलता थी, उतनी प्रतिकूलता हम लोग के जीवन में नहीं है। ये बात सच है या नहीं? है क्या? कौन सी प्रतिकूलता है? 1-2 प्रतिकूल को रोकना नहीं चाहिए था। बच्चे गलत कर रहे हैं, फिर भीम को जहर दिया गया, आप जान गए। क्या आपने दुर्योधन को डांटा? चाहे लच्छागृह में उन लोगों को जलाकर मार डालने की कोशिश किया दुर्योधन और आपका भाई शकुनी, और फिर वे लोग किसी तरह प्राण बचा कर आए इधर। आपने क्या किया? क्या आपने दुर्योधन को डांटा? क्या आपने शकुनी पर नाराजगी व्यक्त की?
और उन्हें दंडित करने का कोशिश किया कि ये कितना बड़ा अपराध है। एक चचेरे ही भाई है, लेकिन आप उसके कर्मों में हाँ मिला रहे थे। अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसका कारण कोई और नहीं, आप है। आपके बच्चे उदंड पर उदंड होते हैं। आप भी तो एक स्त्री है। जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था और आप वहीं पे बैठी थी उसी राज दरबार में, पर्दे के पीछे आप बैठ कर ये सब सुन रहे थे और जान रहे थे, आपने क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं सीखा कि नारी की मर्यादा को एक नारी नहीं जानेगी तो और कौन जानेगी? आप कुछ बोले? आपके कारण दुर्योधन और शकुनी और दुशासन और आपके पुत्रों का दुष्टता बढ़ती चली गई। आज जो आपके पुत्रों की स्थिति हुई उसका मूल कारण आप है।